बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एडीआर ने चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी, सुप्रीम कोर्ट में सबूत के साथ पेश किया। अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? नमस्कार। बिहार में लोकतंत्र की बुनियाद पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, वोट देने का हक यानी मताधिकार। क्या सच में सबके लिए समान है? क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है या फिर सत्ता के इशारों पर चलने वाली कठपुतली? बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर अब संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बवाल मचा है और इस पूरे विवाद में एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। बिहार में चुनाव आयोग ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक एसआईआर प्रक्रिया शुरू की, मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसमें नियम इतने सख्त बना दिए गए हैं कि गरीब, मुसलमान, दलित और प्रवासी मजदूर सभी को बाहर निकालने की साजिश सी दिख रही है। एसआईआर के तहत जिन डॉक्यूमेंट्स को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है, उनमें आधार कार्ड और राशन कार्ड शामिल ही नहीं है। मतलब ये कि अगर आपके पास आधार है या राशन कार्ड है तो भी आप वोटर बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे। एडीआर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से मनमानी है। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग का ये तर्क कि आधार या राशन कार्ड अमान्य है, बेतुका और असंवैधानिक है। एडीआर ने जोर देकर कहा कि ये प्रक्रिया लाखों वोटरों के मताधिकार को छीनने वाली है, खासकर उन तबकों को जो पहले से हाशिए पर हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति, प्रवासी मजदूर और वो गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? क्या ये वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की उस रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद है विपक्षी वोट बैंक को कमजोर करना? मुस्लिम आबादी करीब 17%, दलित और महादलित मिलाकर 20 से ज्यादा, प्रवासी मजदूरों की संख्या लाखों में। इन सब में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो रोजी रोटी की जंग में लगे हुए हैं। उनके पास पते के स्थायी प्रमाण नहीं होते, दस्तावेज अधूरे होते हैं और यही आयोग की नजरों में उन्हें अयोग्य बना देता है। इस पूरे विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया। राजद, कांग्रेस, वामदल और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लेकर संसद में सरकार से जवाब मांग रही हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष सड़क पर है और बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये एसआईआर नहीं, ये वोटर इरेश्योर ड्राइव है। आयोग बीजेपी की कठपुतली बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अगर आधार और राशन कार्ड से गरीबों को सरकार योजनाएं देती है तो वोट क्यों नहीं दे सकते? सड़क पर भी विरोध हो रहा है। पटना, दरभंगा, मधुबनी, सीवान से लेकर सीमांचल तक रैलियों, धरनों और पैदल मार्च का आयोजन किया गया। जानकारी देते चलें कि आधार पहचान पत्र नहीं है, बल्कि एक बायोमेट्रिक आईडी है। वोटर के लिए संपूर्ण पहचान जरूरी है, नाम, पता, जन्म तिथि आदि। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आयोग ने कभी ऐसे सख्त नियम पहले भी लागू किए हैं? जब देश भर में वोटर कार्ड बनते हैं तो बिहार में ही इतनी कड़ाई क्यों? क्या ये बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों की सर्जरी है? एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसी बात पर जोर दिया कि आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। ये न केवल धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है, बल्कि आव्रजन और मजदूरी पर आधारित जीवन शैली वालों को भी पूरी तरह से सिस्टम से बाहर कर रही है। सबसे बड़ा असर प्रवासी मजदूरों पर हो रहा है। लॉकडाउन के बाद लाखों लोग अपने गांव लौटे तो आज वो फिर से रोजगार के लिए बाहर जा चुके हैं। ऐसे में क्या वो घर लौटकर पते का प्रमाण दे सकते हैं? क्या आयोग उन तक पहुंचने की व्यवस्था कर रहा है? नहीं, बल्कि उल्टा ये किया जा रहा है कि अगर वो दस्तावेज जमा नहीं कर सके तो उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। भारतीय संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 326 साफ कहता है कि 21 साल से ऊपर के हर नागरिक को चुनाव में भागीदारी का अधिकार है, बशर्ते वो मानसिक रूप से अक्षम या अपराधी ना हो। तो फिर आयोग को ये अधिकार किसने दिया? वो तय करे कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। क्या वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर लोकतंत्र की नींव पर वार हो रहा है? एडीआर ने कोर्ट में यह भी कहा कि आयोग की ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन एक्ट की भावना के खिलाफ है, क्योंकि आयोग का काम है समावेशी चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, ना कि उसे और कठिन बनाना। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में। एडीआर ने न सिर्फ चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, बल्कि शपथ पत्रों, आरटीआई दस्तावेज और आंकड़ों के साथ कोर्ट में ठोस सबूत रखे हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख में यह तय होगा कि क्या कोर्ट इस एसआईआर को रोकने का आदेश दे सकता है या फिर आयोग को अपने नियमों में नरमी लानी होगी। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या सुनियोजित रणनीति?
क्या ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है या फिर सबका साथ सबका विकास की आड़ में कुछ का सफाया? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अगर मतदाता ही न रहे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा?